हेलो बच्चों, तो आज आपका एक बार फिर से केसीसी संगम चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, फिजिक्स की क्लास 12 का बैक टू बैक वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो रही है। तो आज हम मिल चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। देखो बच्चों, पिछली क्लास से हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में डिटेल से पढ़ा चुके थे, यानी उसके गुण भी हो चुका था। तो आज की क्लास में उसका न्यूमेरिकल यानी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है चुटकियों में ख़त्म करेंगे। देखो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग विद्युत आवेश इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में डिटेल से बता चुके थे, जिसमें इसका परिभाषा, मात्रक, बीमा, इसका गुण, प्रॉपर्टी सब हो चुका था। जिसके विद्युत आवेश का सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र क्या था? Q बराबर I/T। ये कहाँ से निकला था? ये होता है I बराबर, क्लास 10 में आप पढ़ चुके थे, I बराबर Q/T था ना। इसका मतलब क्या था? एम्पियर। I का मतलब क्या होता? एम्पियर। एक सूत्र था ये विद्युत आवेश का, एक सूत्र वो क्या था? Q बराबर NE। ये क्या था? विद्युत आवेश का सूत्र था। ये आवेश के बारे में इतना बताया जा चुका था। इससे पहले ये तो बताया गया था, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी आवेश के बारे में हम और जानकारी दे देते हैं। इसके बाद इन्हीं दोनों सूत्रों पे पूरा न्यूमेरिकल आज पूरा ख़त्म कर देंगे। पूरा डर जो आपके मन में है पूरा समाप्त हो जाएगा आज के बाद। देखो बच्चों, तो जैसे मान लो कोई वस्तु, जब कोई भी वस्तु प्रेजेंट टाइम क्या हो, जैसे उदासीन हो, शुरू में क्या है? वस्तु उदासीन है। वस्तु क्या है? उदासीन है। अब यदि मान लो इस वस्तु से क्या कर दिया जाए? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, निकाल लिया जाए, यानी इस वस्तु पर से यदि एक इलेक्ट्रॉन का निकाल लोगे तब क्या आएगा? देखो बच्चों, जब एक वस्तु का एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस वस्तु पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? आपका इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी। ठीक बच्चा, देखो ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तभी क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे मान लो कहते हैं Na है, अब Na में से Na यानी कि सोडियम है, यदि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यानी सोडियम क्या करेगा? यदि एक इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा? त्याग करेगा, तब क्या हो जाएगा? यानी सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है, जो किसी भी, चाहे सोडियम हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर क्या आएगा? प्लस चार्ज आता है। क्या आता है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकल गया तो इसमें क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। यानी जहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जब भी कमी होगी, वहाँ क्या होगा? प्लस चार्ज आएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ क्या क्या इलेक्ट्रॉनों को निकाला गया है। अभी क्या हो, यदि इस वस्तु को क्या कर दिया जाए? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? ये वस्तु क्या कर दे? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। वस्तु क्या कर दे? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? ग्रहण। जब ये वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी तब इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ध्यान दें बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा? माइनस का चार्ज आ जाएगा। जब इसके पीछे इलेक्ट्रॉन का अधिकता चार्ज कौन सा आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। आप कहोगे ऐसा होगा क्यों? तो ध्यान देना, जैसे कि क्लोरीन है, यदि क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? -1 चार्ज आ जाता है। ये तो दो चीज़ याद रखेंगे तो इस पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन रहेगा आप एकदम आसानी से लगा सकते हैं। थोड़ा देखो इसके बाद और थोड़ा सा देख लो, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लेना। इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। देखो, जो जहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की कमी की बात होगा तो हमेशा वहाँ क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा वहाँ क्या आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। ये हमेशा याद रखना। अभी कहाँ से इसका एग्जाम्पल है कि याद रखना, जैसे सोडियम है, क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए क्या आ जाता है? इसके ऊपर
प्लस चार्ज आता। अब इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा उसके पास, कम हो जाएगा। जैसे मान लो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन था टोटल, प्रारंभ में 20 था ना। जब एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो इसके पास क्या हो जाएगा, टोटल एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, बचा कितना, 19 इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास। कमी हुआ ना, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ तो उसमें चार्ज कौन सा आता है, प्लस का चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसमें देखो जैसे मान लो क्लोरीन है, एक एग्जाम्पल क्लोरीन। जब क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है क्या आता है इसके ऊपर, -1 चार्ज आ जाता है। अब वो कैसे, जैसे मतलब प्रारंभ में इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है मान लो। अब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या कर लेगा, ग्रहण करेगा, कहीं से क्या, सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर देगा, तो इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो 21 हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गया। लेकिन चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इतना बताने के बाद हम अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, प्रथम प्रश्न क्या है, किसी चालक तार में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा 3 मिनट तक प्रवाहित होती है तो उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। यही क्वेश्चन है। तो ध्यान दो, पहले क्वेश्चन करोगे कैसे, पहले ध्यान दो, गिवन यानी आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन में, सबको बटोरो, इकट्ठा करो, उसके बाद जिसकी कमी है उसका उस सूत्र का इस्तेमाल करो, प्रश्न को हल करो। तो देखो बच्चों, सोल्यूशन यानी कि हल, जब कैसे हल करोगे, दिया क्या है, चालक तार में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा, एम्पीयर को किसका, आई का मान कितना दिया आपको, आई बराबर 2 एम्पीयर। देखो बच्चों, अब जैसे किसी को यही नहीं पता कि 2 एम्पीयर क्या है, देखो बच्चों एम्पीयर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, जो आई का मान कितना दिया, 2 एम्पीयर। उसके बाद क्या दिया, विद्युत धारा 3 मिनट तक, आपको पता होगा मिनट यानी क्या दिया, समय, समय का मान कितना दिया है, टी कितना दिया आपको, टी दिया है 2 मिनट, क्या दिया है 2 मिनट। तो आपको पता होगा समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, तो समय मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। और आपको पता होगा 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो बच्चों, तो T = 2 × 60 कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड, ठीक है। अब पूछा किसका मान है बच्चा, तक प्रवाहित होता है तो उत्पन्न आवेश, यानी आवेश यानी चार्ज की बात करें, कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो देखो IT बच क्या रहा है, Q बराबर क्वेश्चन मार्क। और आपको अभी भी हम बता चुके हैं Q बराबर I × T, ये सूत्र आपको बताया जा चुका है अभी। तो ये सभी वैल्यू सूत्र में रख दीजिए, आपका मान हल आसानी से तुरंत आ जाएगा। देखो बच्चा कैसे, तो Q = I का मान कितना दिया है, I का मान 2 एम्पीयर दिया है, तो रखो 2 × टी का मान कितना दिया है, टी का मान 120 सेकेंड। अब मल्टीप्लाई कर लो, Q = देखो ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 1 2, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। एक इसका मान आ गया, आवेश का मान आ गया। यदि मल्टीप्लाई को गलत लगता हो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ये किसका मान रहा, Q का मान आ गया। तो चलते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन क्लास 12 का हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक का आपको क्वेश्चन मिलेगा, मजेदार क्वेश्चन मिलेगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.2 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। दिया क्या बच्चा, Q = ये क्या है, कूलाम है ना, कूलाम यानी Q का मान दे दिया, कितना दिया है 3.2 कूलाम। आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं कि n के मान पूछ रहा है। देखो तो n बराबर क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसको लगाओ कैसे, और जान लो E का मान क्या होता है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस सर्वथा सत्य और क्या है, ये फिक्स रहे, कभी बदलता नहीं है। तो देखो तो Q सूत्र क्या होगा, Q = NE, ये क्या है, सूत्र होता है Q का। हमें निकालना n का मान, तो पहले n का सूत्र का प्रक्षांतर कर लेते हैं। देखो E क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में है, तो E कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में Q/E हो जाएगा बराबर n, ठीक है। अब देखो Q का मान कितना दिया, 1.6 × 10⁻19, नहीं देखो Q का मान दिया 3.2, तो रखो Q जगह 3.2/E का मान कितना दिया, 1.6 × 10⁻19 कूलाम = n। यही चला बच्चा। तो देखो सेम हम कहते 16, तो 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 16 का 16 कम 16 दूनी 32, बचा कितना, तो 2 × ये माइनस बचा कितना हो जाएगा
प्लस का 19 और बराबर क्या हो जाएगा n। किसका मान निकला हमारा? n का मान निकला। आपको इसका मात्रक क्या होगा? तो देखो बच्चे संख्या कोई मात्रक नहीं होता। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो चला अगले क्वेश्चन की तरफ मोड़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दो। क्या कह रहा है? एक आवेशित चालक में 4000 कितना कह रहा है? 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं। उसके बाद कह रहा है चालक में उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। यही क्वेश्चन है। प्रथम चीज देखो यहाँ पे दिया क्या है? बाहुल्य। बाहुल्य मतलब क्या होता है? तो बच्चा अधिक को बताता है। किसको? यानी अधिक है। ठीक है, अधिक। ठीक है, और आपको बताया गया जहां भी अधिक होता है, जहां भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होता है वहां पे क्या होगा? हमेशा माइनस लिया जाएगा लास्ट में। ठीक है, ध्यान दो। देखो चालक में 400 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मान दिया आपको n बराबर 4000 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है चालक में उपस्थित आवेश की गणना कीजिए, यानी Q बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। और E का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आपको पता है। अब सूत्र लगा लीजिए। देखो तो सूत्र है Q = NE। ये सूत्र है हमारा। ठीक है, हमें निकालना किसका मान है? Q को मान निकाल। तो ये मान कहाँ रख दे? डायरेक्ट इस पे रख सकते, तो रखो डायरेक्ट इस पे। देखो तो Q = N का मान दिया है 4000 इंटू E का मान कितना दिया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखो बच्चा मल्टीप्लाई करो इसको। Q = ये देखो 3 0 है ना, इसको किस रूप में लिख सकते हो बच्चा? देखो इसको किस रूप में लिख सकते हो? 4 × 10⁻³ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऐसे लिख सकते हो। अब देखो करना क्या है? इस 16 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, तो Q = 16 चौका 64, ये 64 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बच्चा? एक अंक पे दशमलव, 6.4 × 10 की पावर क्या बचा है? 3 हो जाएगा। 10⁻³ इंटू 10⁻⁻19। ठीक है बच्चा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखो Q = 6.0 इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो 19 से 3 जाएगा क्या हो जाएगा बच्चा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब Q है, Q का मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम। ये किसका मान आया बच्चा? आवेश का मान आया। किसका मान निकल गया? कूलाम का मान निकल गया। ये था तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई प्रश्न, कोई समस्या बच रहा है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चा, एक चीज़ और यहाँ पे, यहाँ क्या था? बाहुल्य था ना। बाहुल्य मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की, यानी आवेश क्या होगा हमारा? माइनस में होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। चौथा, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक चालक तार पर 8.0 × 10 पर क्या है? -10 है कूलाम ऋणावेश। क्या बच्चा? आवेश क्या है? ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे? यानी किसका मान पूछ रहा है? n का मान पूछ रहा है। तो देखो बच्चा दिया क्या क्या है? तो Q = दिया है 8.0 × 10 की पावर -10। एक Q का मान दे दिया आपको। उसके बाद आपको E का मान तो पता ही होगा, E बराबर 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, बच क्या रहा? n बराबर क्वेश्चन मार्क। ये बच रहा है। ठीक है, ठीक है, ये क्या बच रहा है? आपको क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब देखो सूत्र लगाओ। Q बराबर क्या हो जाएगा? NE। ठीक है, सूत्र, ये फार्मूला हो गया आपका। तो मान किसका किसका दिया है? Q का भी दिया है, E का भी मान को पता है, N का मान पूछ रहा है। तो क्या करो? थोड़ा पछानता करो, तो ये गुणे में यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। Q/E = N हो जाएगा। तो Q का मान रखो, कितना दिया है? 8. खैर सुविधा 8 रखो तो इसमें कोई मतलब नहीं है। -10 अपान आ बच्चा 1.6 × 10⁻⁻19 = कितना है? n। ये माइनस ऊपर जाए क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और देखो एक हम दशमलव ऊपर क्या कर दो? एक 0
बढ़ा दो, यहाँ 8 से यहाँ क्या हो जाएगा 0 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं काट दो, 16 कम 16 16 पचे 80, तो बचा कितना बचा 5 इंटू 10 के पावर -10 है ये, इंटू ये माइनस से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10 के पावर 19। ठीक है, इसको आगे बता देते बच्चा। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 19 में 10 जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। तो देखो, तो n इक्वल टू 5 इंटू प्लस माइनस माइनस 19 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 9, ये हो जाएगा आपका n का मान। इसका मात्रक होगा नहीं। अब देखो इसमें क्या है कम या अधिक होगा, तो ऋणावेश यहाँ क्या क्या बच्चा ऋणावेश, देखो बच्चों n का मान आ गया, लेकिन यहाँ देखो ऋणावेश है, इसमें पूछा है कम या अधिक पूछा है ना, कम या अधिक। अब ऐसे कैसे पता चलेगा यहाँ पे ऋणावेश है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों संख्या क्या हो जाएगी अधिक क्या होगा, यानी इतना इलेक्ट्रॉन क्या है आपका अधिक है, इसमें क्या है अधिक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, एक चालक पर 1000 क्या है 1000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो बच्चा दिया क्या n बराबर 1000 आपको दिया, और उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा यानी q बराबर क्या कह रहा है क्वेश्चन मार्क, और e का मान हमको दिया है 1.6 इंटू 10 का 19 गुलाम। ठीक है, इतना दिया है। और आपको इसका सूत्र पता होगा, सूत्र क्या है बच्चा देखो Q इक्वल टू एन ई, इसका सूत्र होता है जिसमें आपको n का भी मान दिया है, e का भी मान पता है, तो Q का मान हम निकाल लेते हैं बच्चा। देखो तो Q इक्वल टू n का मान दिया है 1000 इंटू e का मान 1.6 इंटू 10 का 19 गुलाम, ये दिया है। तो Q इक्वल टू आप 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 का 19 गुलाम, ये लिख सकते हो बच्चा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू 19 में 3 जाए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर 16, प्लस का माइनस का 19 से क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा, इसका मात्रा क्या हो जाएगा गुलाम। ये आपका Q का मान निकला। लेकिन देखो बच्चा एक प्रश्न इसमें और क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, और लास्ट क्या पूछा इसकी प्रकृति, प्रकृति क्या होगा इसका, देखो जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो हमेशा क्या होता है धनात्मक आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ठीक है, ये था 5 प्रश्न था जो कि फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हो बेसिक क्वेश्चन थे, जो यदि आप इन क्वेश्चनों को लगाते हैं तो आगे फिजिक्स के जो प्रश्न होंगे न्यूमेरिकल होगा आपको लगाने में आसान होगा। तो प्रयास करिए कि इन सब क्वेश्चन कोई छूटने ना पाए और हमारे इस क्लास में बने रहिए, जिससे आपको बैक टू बैक फिजिक्स क्लास से मिलेगी। बस धन्यवाद।